यही अमीरुल मोमिनीन है, यही अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज। कल ईद है, सुन रहे हैं, कल ईद, आज चांद हो चुका है। बीवी कह रही है मेरे शौहर कल आप कौन से कपड़े पहनकर नमाज पढ़ाने जाएंगे? अमीरुल मोमिनीन कौन से कपड़े पहनकर नमाज पढ़ाने जाएंगे? कहा कि बीवी कोई धुला हुआ कपड़ा होगा। कहा नया कपड़ा नहीं है। कहा कोई बात नहीं। शौहर ने बीवी से पूछा बीवी तुम कौन सा कपड़ा पहनोगी? कहने लगी मैं भी धुला हुआ कपड़ा पहन लूंगी, नया कपड़ा मेरे पास भी नहीं है। फिर बीवी ने कहा मेरे शौहर, प्यार से, मेरे शौहर हम पुराने पहन लेंगे कपड़े, आप पुराने पहन लेंगे कपड़े, लेकिन हमारा एक बच्चा है, कम से कम उसके लिए तो नए कपड़े का इंतजाम कर दो। कल पड़ोस के बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएंगे, हमारा बच्चा पुराने कपड़े पहनकर जाएगा। वो जिद कर चुका है मुझे नए कपड़े चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए नए कपड़े का इंतजाम कैसे करूं? उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा मेरी बीवी बैतुल माल से तनख्वाह मिलने में अभी 3-4 दिन बाकी हैं, मैं कैसे नए कपड़े का इंतजाम करूं? मैं भी चाहता हूं कि मेरा बच्चा नया कपड़ा पहने, लेकिन मैं कहां से लाऊं? बीवी ने कहा एक मशवरा मैं देता हूं, एक मशवरा मैं देती हूं। कहा क्या? कहा ऐसा करिए अभी किसी कासिद को, किसी दूत को भेजिए और बैतुल माल के कैशियर से कह दीजिए 1 महीने की तनख्वाह हमें एडवांस दे दो, जो तुम्हें अगले महीने देना है 3-4, वो 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, अगले महीने मत देना, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। अरे 4-5 दिन ही तो रह गए हैं महीना होने में, आप 4-5 दिन पहले ले लो, उसके बाद मत लेना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा बीवी मशवरा तो तुम ठीक ही दे रही हो, जो तनख्वाह मुझे 5 दिन के बाद मिलनी है वो हम आज ही ले लेते हैं, 5 दिन के बाद नहीं लेंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और एक कासिद को, एक दूत को भेजा जिसने बैतुल माल के खजांची के नाम लेटर लिखा हुआ था, मेरी तनख्वाह 5 दिन पहले मुझे एडवांस दे दो, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है, कल ईद का दिन है, ईद का खर्चा है, इसलिए मैं 5 दिन पहले तनख्वाह मांग रहा हूं, तुम 5 दिन बाद जो तनख्वाह देने वाले हो वो मत देना, वो आज ही दे दीजिए। बैतुल माल के खजांची ने जब ये लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ने के बाद उसके पीछे अपनी एक तहरीर लिख दी और उसी दूत को कासिद को देकर भेज दिया, और भेजने के बाद कहा जाओ और इसको उमर इब्न अब्दुल अजीज को दे देना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने जब लेटर पढ़ा, उसमें खजांची ने उसी लेटर के पीछे ये लिख दिया था, अमीरुल मोमिनीन आपका हुक्म सराखों पर, आपको मैं 5 दिन पहले भी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बताइए इस बात की गारंटी क्या है कि 5 दिन तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? 5 दिन तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं? अगर पूरे महीने की तनख्वाह मैं आपको दे देता हूं और कल आपका इंतकाल हो जाए तो 4 दिन की जो तनख्वाह आपके पास ज्यादा जाएगी उसको वापस कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जमानती कौन है? उमर इब्न अब्दुल अजीज क्या आप जमानत देते हैं कि मरने के बाद आप उस रकम को वापस करेंगे? उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे मेरी बीवी मुझसे ज्यादा अमानतदार मेरा कैशियर है, मेरा खजांची है, मैं कैसे 5 दिन पहले तनख्वाह एडवांस ले लूं? उसने कहा कि गारंटी दो कि 5 दिन तुम जिंदा भी रह सकते हो या नहीं। मैं कैसे बताऊं कि 5 दिन भी मेरी जिंदगी मेरे साथ वफादारी करेगी या नहीं? आए मेरी बीवी, अगर मैं कल ही मर गया या आज ही मर गया तो वो जायद तनख्वाह बैतुल माल में कौन वापस करेगा? मैं अपने मरने के बाद किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और अल्लाह के पास मैं कर्जे की हालत में नहीं जा सकता। मैं अपने बेटे को पुराने कपड़े समझा बुझा कर बहला फुसला कर पहना दूंगा, मुझे पुराने कपड़ों में अपने बेटे को देखना गवारा है, लेकिन एडवांस तनख्वाह लेना गवारा नहीं है। हलाल की वो तनख्वाह हमारी अपनी मेहनत है, लेकिन इसके बावजूद नहीं ले रहे, मैं एडवांस कैसे ले लूं? इस वाकये की रोशनी में हम जरा गौर करें और अंदाजा लगाएं, हम तो यहां तमाम लोगों का उधार लिया हुआ पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग बेईमानी कर जाते हैं,
जबकि कर्जे की शक्ल इतनी खतरनाक है। अगर आपका किसी के ऊपर 5 रुपए का भी कर्जा है और अगर आप मर गए तो कर्जदार की नमाज जनाजा भी जायज नहीं है शरीयत के अंदर। जब तक उस कर्जदार के लिए जनाजे के फील्ड में जनाजे की नमाज के वक्त उसका भाई या उसका बेटा या उसका रिश्तेदार खड़े होकर नमाज जनाजा से पहले ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं अपने भाई का इतना इतना रुपए का कर्जा अदा मैं कर दूंगा, तब तक उसकी नमाज जनाजा जायज नहीं है। हमारे यहाँ तो रस्म है, मर गया मौलवी साहब खड़े हो गए पढ़ा दिया। किसी की भी नमाज जनाजा उस वक्त तक अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ाते थे जब तक ये पूछ नहीं लेते थे कि मरने वाला किसी का कर्जदार तो नहीं है। अगर कोई कहता था मेरा कर्जा है तो जब तक कोई उसके घर का आदमी तैयार नहीं होता था कि मैं इसका कर्जा अदा कर दूंगा, तब तक अल्लाह के रसूल जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। कर्जदार जन्नत में नहीं जाएगा, कितना ही बड़ा इबादत गुजार हो, कितना बड़ा नमाजी हो, कितना बड़ा रोजेदार हो, कितना बड़ा तहज्जुद गुजार हो, अगर वो कर्जदार है और कर्जा लिया है और कर्जा देने की नीयत नहीं रखता है, बेईमानी करने का इरादा है उसका, ऐसे शख्स की कोई नमाज कोई इबादत कबूल नहीं है और मरने के बाद उसको जन्नत का की खुशबू भी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, कर्जे की शक्ल बहुत खराब है। ये उमर इब्न अब्दुल अजीज का तकवा था। हम कहां हैं? हम सोचें हम क्या कमा रहे हैं, हमारे कस्ब माश कैसा है, हमारी रोजी कैसी है। और माले हराम हराम जगह जाएगा भी। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहां जब इलेक्शन होता है, आपके यहां क्या पूरे हिंदुस्तान में होता है, तो कैंडिडेट जीतता तो एक ही है ना, खड़े हो जाते हैं 10-10, 12-12, 15-15 और सब लोग महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं। कभी कभी तो टिकट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक पहुंच जाता है। और जाहिर है कि कोई 10 लाख में, कोई 20 लाख में, कोई 50 लाख में, कोई 1 करोड़ में टिकट खरीदता, सभी ने खरीदे, जीता तो एक कैंडिडेट और सब हार गए। तो सब हार गए तो उनका पैसा भी तो डूब गया ना। माले हराम जैसा कमाओगे खर्च भी अल्लाह ताला उसी तरीके से करा देगा। वो मिटता भी उसी तरीके से है, वो बर्बाद भी उसी तरीके से होता है, बर्बाद भी उसी तरीके से होता है। इसलिए शरीयत से सीखो। तो फिर मैं थोड़ा सा घूमकर फिर वहीं आ रहा हूं। देखिए बात मेरी कहां से कट गई थी, ये कस्बे माश पर आ गया मैं। 2 ऊंट बैतुल माल से गायब हो गए, ये वाकया मैं बयान कर रहा था और यहां से मैं टर्न हो गया था कस्बे माश पर। 2 ऊंट बैतुल माल से, हजरत उमर फारूक के जमाने में, हजरत उमर उसके अमीरुल मोमिनीन थे, 2 ऊंट गायब हो गए। आज आप अमानतों का कितना ख्याल रखते हैं, हर मुसलमान गौर करे। हजरत उमर फारूक के जमाने में 2 ऊंट बैतुल माल से गायब हो गए, भाग रहे हैं, रस्सी तोड़ के भाग गए। हजरत उमर को पता चला कि 2 ऊंट बैतुल माल से भाग गए। हजरत उमर सख्त गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में उन ऊंटों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं मदीने में। 2 ऊंट भी गायब। आज करोड़ों रुपया लोग लेके भाग गए हैं। माल्या जैसे लोग, न उनको लाने की कोशिश, न उनको वापस बुलाने की कोशिश, न उस पैसे को देने की कोशिश। गौर करो, 2 ऊंट और हजरत उमर भाग रहे हैं उन ऊंटों के पीछे पीछे। और 2 मंजिल मकान है। और सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। सामने 2 मंजिल का बेहतरीन खूबसूरत मकान, उस मकान के ऊपर, छत के ऊपर हजरत उस्मान खड़े हैं। हजरत उस्मान पैसे वाले आदमी अपने 2 मंजिला मकान पर खड़े हुए ऊंटों के पीछे भागने वाले आदमी को देख रहे हैं। पहचान नहीं पाए कि ये कौन है, पहचान नहीं पा रहे ये कौन है। कहा कि इतनी गर्मी में ये कौन आदमी दौड़ रहा है, पैरों में चप्पल भी नहीं है, सख्त गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप, जमीन गर्म, और इस गर्म जमीन में नंगे पैर ये दौड़ रहा है, ये कौन आदमी है? कोई काम करना था तो साए में करता, थोड़ा शाम हो जाने देता, सूरज ढल जाने देता, तब निकलता घर से। हजरत उमर भागते भागते उस बिल्डिंग के पास आए, उस घर के पास आए तो हजरत उस्मान ने पहचान लिया, अरे ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो हजरत उमर फारूक है। आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन इधर आइए, इतनी गर्मी में कहां भाग रहे हैं आप?
हजरत उमर ने ऊपर देखा, उस्मान से कहा, उस्मान ये ऊंट भाग रहे हैं, ये ऊंट बैतुल माल के हैं, इनको पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है। हजरत उस्मान कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप घर पे आ जाइए, मैं अपने नौकरों को, अपने गुलामों को इन ऊँटों के पीछे लगा देता हूं, वो इन ऊँटों को पकड़ेंगे और बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप हमारे घर पे आइए, सस्ता लीजिए और ठंडा पानी पी लीजिए, इतनी सख्त गर्मी में आप निकले हैं। उमर का जवाब देखो, उमर का जवाब, आए उस्मान, घर का साया तुम्हें मुबारक हो, पानी तुम्हें मुबारक हो, खादिम मैं हूं, अमीरुल मोमिनीन मैं हूं। अगर ये ऊंट गायब हो गए तो कयामत के दिन सवाल मुझसे होगा, तुमसे नहीं होगा। अगर आज ये ऊंट गायब हो गए तो कल कयामत के दिन मैं इन ऊंटों, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? बैतुल माल के ऊंटों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कहा अच्छा। पकड़ के लाए हजरत उमर खुद, और उन ऊंटों को पकड़ के बैतुल माल पहुंचाया। अब बैतुल माल में जब गए और खूंटे से उन ऊंटों को बांध दिया, उसके बाद वहां के लोगों की क्लास लेना शुरू की। बताओ ये ऊंट कैसे भागे? तुम इसकी निगरानी कर रहे हो, ये ऊंट भागे कैसे? मेरे भाई जो ताज्जुब करेंगे आप। एक सहाबी जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन इन ऊंटों की दुम उठाकर देखिए, इन ऊंटों की पूंछ उठाकर देखिए। हजरत उमर ने जब इन ऊंटों की, दोनों ऊंटों की दुम उठाकर देखा तो उन दोनों ऊंटों के मकाद में, उनकी लेट्रीन के रास्ते में गहरे गहरे जख्म थे और उन जख्मों से खून बिलड आ रहा था। फरमाया उस आदमी ने, अमीरुल मोमिनीन ये ऊंट इन जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए रस्सी तोड़कर भाग गए। इन लैट्रीन के रास्ते में इन ऊंटों का जो जख्म है, इन जख्मों की तकलीफ से ये ऊंट रस्सी तोड़ के भाग गए। हजरत उमर फारूक ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक मामूली सा आदमी आपके इलाके का, और हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन और 22 लाख मुरब्बा मील के अमीर, सऊदिया उसी में, इराक भी उसी में, ईरान भी उसी में, मिस्र भी उसी में, फिलिस्तीन भी उसी में, आजरबाईजान भी उसी में, उर्दून भी उसी में, अलजायर भी उसी में, मुल्क शाम भी उसी में। गौर कर रहे हैं, ये सारे मुल्क हजरत उमर फारूक के जेरे निगरानी। अकेला इतने बड़े खित्ते का मालिक, कितने मुल्कों का मालिक। उन ऊंटों के लैट्रीन के रास्ते में जब जख्मों को देखता है तो अकेला जंगल में चला जा रहा है। हकीमों से पूछता है कि इन ऊंटों में, उनके जख्मों में क्या दवा लगाई जाए। उन हकीमों ने जो जड़ी बूटी बताई, उस जड़ी बूटी को तोड़ने के लिए हजरत उमर जंगल का खाक छान रहे हैं और जड़ी बूटियों को तोड़कर लाते हैं, उसको पीसते हैं, उसको काट छांट करते हैं और उसका मलहम बनाते हैं, उसकी दवा बनाते हैं और फिर किसी से कहते हैं कि इनकी तुमको पकड़ो। उन तमाम लोगों ने ऊंटों को पकड़ा, दोनों को, और उनकी दुम को पकड़ा। हजरत उमर फारूक ने, उस जमाने में तो ग्लव्स भी नहीं चला करते थे, हजरत उमर फारूक ने अपने हाथों में मलहम लिया, वो जड़ी बूटियां ली और उन ऊंटों के मकद में, उनके सुरीन में, उनके लैट्रीन के रास्ते में उस मलहम को लगाया, उस दवा को अपने हाथ से लगा रहे हैं। और जब दोनों ऊंटों को मलहम लगा दिया, उनको बैंडेड कर दिया, पट्टी वगैरह बांधी, जो इलाज करना था वो कर दिया, अपने हाथों से उनके जख्म भर दिए। उसके बाद कहा, इलाहल आलमीन, जो उमर के करने में था वो मैंने कर दिया, जो मैं कर सकता था वो मैं कर दिया, शिफा देना तेरा काम है। आय अल्लाह तो इन ऊंटों को शिफा दे, जो इन दोनों ऊंटों को भी जख्मी न रहने दे,
उनके लेटरिन के रास्ते में होने वाले जख्म का तक का इलाज कर रहा हो, वो उस जमाने के आम लोगों का कितना ख्याल रखता हो, जिसके जमाने में ऊंटों को जख्म नहीं हो पा रहे हैं और ऊंटों को अगर जख्म हो तो उसका इलाज कर रहा है, तो इंसानों का वो कितना ख्याल रखता होगा। ये था अकलियत के ऊपर हजरत उमर फारूक का एहसान। जो ऊंटों के साथ ये मामला कर रहा है, इंसानों के साथ उसका मामला क्या होगा। आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना। मुझे 5-10 मिनट का टाइम और दे दीजिए मेरे भाइयों, इसी तरीके से सुनते रहिए। और जो सुन रहे हैं तो एक वाक़े की तरफ मैं आपको और लाना चाहता हूं। यह वाक़या अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने सीरत उमर के अंदर नकल किया है। बड़ी मशहूर किताब है इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की। इस वाक़े को आप सुनेंगे तो आप अशश करेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत थी, इंसानियत की हिफाजत का कैसा इंतजाम था। जब मुल्क मिस्र फतह किया गया, हजरत उमर फारूक के जमाने में जब मिस्र फतह हुआ तो मिस्र का गवर्नर किसको बना दिया? आमर इब्न आस को। जाओ तुम मिस्र को संभालो। आमर इब्न आस को गवर्नर बना दिया। और मिस्र के यहूदी और ईसाई, उनके अंदर एक रस्म थी, इतनी बुरी रस्म आज भी हमारे यहां चलती है, कहीं कहीं जायज नहीं है, गवर्नमेंट भी उसकी इजाजत नहीं देती। मैं जिन दिनों में जेल में था तो मेरे साथ जिस बैरिक में मैं रहता था वहां एक आदमी, एक बंदी, एक कैदी ऐसा भी था जिसको उम्र कैद की सजा थी, आजीवन कारावास। तो मैंने उससे पूछा कि तुम किस जुर्म में आए हो यहां, तो उसने मुझे बताया था कि मौलाना अंधभक्ति का मैं शिकार हो गया था। मैंने किसी पंडित के कहने पर अपनी बेटी की बलि दे दी थी। अपनी बेटी की गर्दन काटकर मैंने किसी देवी देवता पे चढ़ाया था और उसने कहा था कि ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बहरहाल पकड़ा गया और मैं आया और बेटी के जुर्म में मुझे उम्र कैद की सजा। ऐसे लोग भी हैं जो बलियां देने में अकीदा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। जिस वक्त मिस्र फतह हुआ, अमर इब्न आस ने मिस्र की बागडोर संभाली। मिस्र के यहूदी और ईसाई की एक बुरी रस्म थी और वो क्या करते थे, अपने खेतों को जिस नहर से, जिस नदी से उनको पानी जाता था, उस नदी में वो साल में एक बार, पूरे साल में एक बार एक कुंवारी लड़की की बलि उस नदी में, उस नहर में दिया करते थे। उसकी गर्दन काटकर उसका कत्ल करके उसका खून उस नदी में बहाते थे। उनका अकीदा था कि एक लड़की की कुर्बानी लेकर, एक लड़की की बलि, खून लेकर ये नदी चलती है, ये नदी चलती है, फिर इससे हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है, गल्ला पैदा होता है। हजरत आमर इब्न आस ने जब गवर्नरी संभाली तो इस बुरी रस्म पर पाबंदी लगा दी और कहा कि अब आमर इब्न आस के होते हुए कोई भी मिस्र के अंदर किसी लड़की को कुर्बान नहीं करेगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाएगा। इंसानियत, यहूदियों की तो लड़की थी, ईसाइयों की थी, जा रहा मेरे बाप का क्या जा रहा, सोच सकते थे करने दो, लेकिन नहीं, अब कोई भी हो किसी की भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी, बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। हजरत अमर इब्न आस ने इस रस्म को बंद कर दिया। अब सुनिए जो सुनाना चाहता हूं मैं, मेरे भाइयों, जैसे ही इस रस्म को बंद किया, उसी साल नहर में पानी नहीं आया, नदी में पानी नहीं आया और कहत पड़ गया, पूरा का पूरा खुशहाली सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। और लोग सब के सब अमर इब्न आस के पास चले आए, आए अमर इब्न आस, आप हमसे जिजिया लेते हैं, टैक्स लेते हैं और हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं। आपके कहने पर हमने इस साल किसी लड़की की, कुंवारी लड़की की कुर्बानी नहीं दी, बलि नहीं दी। देखो नदी हमसे नाराज हो गई, नहर हमसे नाराज हो गई, हमारे खेतों में अनाज नहीं पैदा हुआ, हमारे खेतों में पानी नहीं आया।
हमें इजाजत दीजिए कि हम कुर्बानी करें, हम बलि चढ़ाएं किसी लड़की की। अमर इब्न आस ने कहा नहीं, लड़की की कुर्बानी नहीं देने दूंगा तुम्हें। कहा फिर हम टैक्स भी नहीं देंगे आपको, जब हमारे यहां पैदा ही नहीं हुआ, कुछ इनकम ही नहीं हुई, तो हम आपको टैक्स क्यों देंगे, हम जिजिया भी नहीं देंगे। और अगर आप हमें जिजिया न देने की शक्ल में अपने मुल्क से निकाले तो हम निकल जाएंगे। क्या कर सकते हैं, हमारी जब पैदावार ही नहीं, हम जब कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहां से देंगे, और आप हमें हमारे अकीदे पे चलने नहीं देंगे। मामला इतना संगीन था कि हजरत अमर इब्न आस ने कहा मैं क्या करूं, अगर हम लड़की की कुर्बानी करने दें तो एक मासूम बच्ची की जान जा रही है, एक कुंवारी लड़की की जान जा रही है, और अगर हम इनको ऐसा न करने दें तो इनकी पैदावार रुक गई और ये कह रहे हम टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने कहा कुछ दिन रुक जाओ, मैं हजरत उमर फारूक से पूछता हूं। एक लेटर लिखा, अमीरुल मोमिनीन, यहां के लोग लड़की को काटने के लिए, उसकी भेंट चढ़ाने के लिए, उसकी बलि देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने इजाजत नहीं दी और हमने इजाजत नहीं दी तो ये लोग टैक्स नहीं देंगे, मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की की कुर्बानी देने के लिए से मानने के लिए तैयार नहीं है। हजरत उमर फारूक ने वहीं से एक लेटर लिखा दरियाए नील के नाम, वो दरियाए नील, और लेटर में क्या लिखा, कहां है मुसलमानों ये ईमान आज हमारे पास, बड़े बड़े दावे करते हैं आज। यही रिजल्ट देने के लिए हम चीख रहे थे, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों मिल जाओ। पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें आपकी तरफ थी, पूरे हिंदुस्तान की नजरें बिहार की तरफ थी, और आपके रिजल्ट ने बता दिया कि जर्जी साहब अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही रिजल्ट आने वाला है जो बिहार में आया है। अभी तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर चलेगा, अभी तुम्हें मस्जिदों में तकरीरें नहीं करने दिया जाएगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी किसी फील्ड में आप तकरीरें नहीं कर सकते हो, जिस फील्ड में आप तकरीरें कर रहे हैं ना, और रात के ये 2 बज चुके हैं, इस वक्त भी आप तकरीर कर रहे हैं, ऐसी फील्ड के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में आपको जलसा नहीं करने दिया जाएगा। जर्जी साहब जिस मस्जिद के मुतवल्ली हैं, हम जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद के अंदर भी अगर इशा के बाद हमें तकरीर करना है, अपनी मस्जिद में भी तकरीर करने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ेगी पहले डीएम से और एसएसपी से, और एलआईओ रिपोर्ट दे देगी मौलाना जर्जी साहब की तकरीर भड़काऊ होती है, इसलिए इशा के बाद इनको भी तकरीर करने की इजाजत नहीं। उत्तर प्रदेश के ये हालात हैं। हम जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद के अंदर भी इशा की नमाज के बाद उस मस्जिद के सेक्रेटरी को भी मस्जिद में भी तकरीर करने की परमिशन नहीं। ये हालात हैं। अरे भाइयों, इन हालात से निपटना था, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें ही टूट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं सारी उम्मीदें। सुनिए हजरत उमर फारूक ने क्या लिखा। आए अमर इब्न आस, मैं ये लेटर तुम्हें भेज रहा हूं, पूरे मुल्क मिस्र से लोगों को ले जाकर दरियाए नील के पास खड़ा कर दो और उस दरियाए नील में जाकर इस लेटर को डाल दो। सूखा हुआ दरिया। उमर फारूक का वो लेटर जैसे अमर इब्न आस के पास आता है, अमर इब्न आस ने मुनादी करा दी, ऐलान करा दिया, दरियाए नील में पानी आएगा और पानी तुम्हारे खेतों में जाएगा। आओ दरियाए नील के पास सब जमा हो जाओ। सारे यहूदी ईसाई सब दरियाए नील के पास जमा हो गए। हजरत उमर फारूक का लेटर अमर इब्न आस ने उस दरियाए नील के अंदर डाल दिया, जिस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था, अरबी में लिखा हुआ था, इन कुंत तजरी मिन क़ब्लिक फला तजरी बादहू व इन कानल्लाहुल वाहिदुल क़हार युजरी हुवल्लज़ी युजरीक फनस्अलुल्लाह तआला युजरीक। ये हजरत उमर ने उस लेटर पे लिखा था। क्या लिखा था? आए दरियाए नील, इन कुंत तजरी मिन क़ब्लिक, अगर तू आज से पहले अपने हुक्म से चलती थी, अपनी मर्जी से चलती थी, तेरे अंदर पानी
तेरी मर्जी से आता था, फला तजरी बादहू, तो आज के बाद तू कभी पानी मत देना। अगर तू अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से तेरे अंदर पानी आता है, अपनी मर्जी से जारी होती है, फला तजरिबा दहू, तो आज के बाद तू जारी मत होना। उमर को तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद तू पूरी जिंदगी के लिए सूख जाना, कभी पानी मत देना। और आए दरियाए नील, व इनकान अल्लाहुल वाहिदुल क़हार वल्लज़ी युजरीक, और अगर तेरे ऊपर अल्लाह जो अकेला है, कहार जो जबरदस्त है, अगर तू उसके हुक्म से जारी होती है, उसके हुक्म से पानी देती है, उसके हुक्म से तेरे अंदर पानी आता है, तो हम तुझसे नहीं, फनसअलुल्लाह ताला अन युजरीक, तो हम अल्लाह ही से दुआ करेंगे कि वो तुझे जारी कर दे। अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होती है तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो तुझे जारी कर दे। अगर तू अपनी मर्जी से चलती है तो तेरे पानी की जरूरत नहीं है, और अल्लाह के हुक्म से जारी होती है तो अल्लाह मुझे पानी देगा। बस ये लेटर डाला, अल्लाह की कसम ऐसा पानी उस दरियाए नील में आया कि तारीख ने, मुअर्रिख ने लिखा है, इब्नुल जौजी ने सीरत उमर में लिखा है कि पानी लेबिल से 16 गज ऊपर पहुंच गया। पानी अपनी लेबिल से 16 गज ऊपर पहुंच गया। हजरत उमर को और अमर इब्न आस को यह दुआ करना पड़ी, आय अल्लाह, मैंने रहमत का पानी मांगा था, जहमत का पानी नहीं। आय अल्लाह, रहमत का पानी चाहिए, ऐसा पानी नहीं जो जहमत वाला हो, जो तकलीफ वाला हो। मेरे भाइयों, उस दिन से दरियाए नील बह रही है तो आज तक सूखने का नाम नहीं लेती है। हजरत उमर इस तरीके से एक लड़की की जान बचाई, जो हर साल यहूदी लोग एक लड़की की जान देते थे। इस तरीके से इंसानियत की हिफाजत होती थी। यह नहीं देखा जाता था कि मरने वाला हिंदू है या मुसलमान, यहूदी है या ईसाई, हर किसी को बचाया जाता था, हर किसी के जान की हिफाजत होती थी। तो मेरे भाइयों, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत जरूरी है, और अक़लियत के साथ अक्सरियत की जिम्मेदारी है कि वो अक़लियत का पूरा पूरा ख्याल रखे।